क्योंकि ये आदिवासी स्टेट है और आदिवासी स्टेट में तुम कौन होता है अभी तुम गाली देने वाला? आदिवासी स्टेट में कौन है दरोगा जो आदिवासी स्टेट में आदिवासी को इस तरह से गाली देगा? कहानी करती है तो कान पकड़ के निकाल देंगे। ऐसे ऐसे दरोगा को कान खुल के सुन ले। ऐसा दरोगा यदि झारखंड में आज भी मन में यदि ऐसा संकोच है कि आदिवासियों को छोटा तुच्छ बोलेंगे, गलत शब्द से व्यवहार करेंगे, कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। इस तरह का दरोगा को यथाशीघ्र बर्खास्त करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जिस बहुल क्षेत्र में वहां के क्षेत्रीय लैंग्वेज जानना चाहिए वैसा पदाधिकारी, वैसा वहां पे प्रशासन होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ऐसा पदाधिकारी को जो यूपी और बिहार से लाकर के यहाँ बिठा दिए हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्र लैंग्वेज को जान नहीं पा रहे हैं। तो 28 विधायक चुन के गए हैं, एक भी विधायक का मुंह से आवाज नहीं निकलना, ये दुर्भाग्य है। और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जन नेता लोग सिर्फ हमें आदिवासियों को वोट बैंक का राजनीति करता है, बर्खास्त करने का काम करे। अन्यथा पूरे झारखंड में आदिवासी समाज उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे और इसका जिम्मेदारी झारखंड सरकार आपका चंपई सोरेन होंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सिर्फ राष्ट्रीय सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने जिस तरह से वहाँ हमारे आदिवासी बहनों के साथ बदसलूकी या उनके साथ गाली गलौज इस तरह से किया, इस तरह का कई जगह इस तरह का घटना घट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिस तरह से अगवा दिशा में अगवा राज का हम लोग खास देखते हैं हमारे जन नेता। और हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में 28 आदिवासी नेता लोग हैं, लेकिन एक भी नेता लोग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा कि हमारे आदिवासियों को, सिर्फ आदिवासी को नहीं, उसमें नेता बनने का जो उसने गाली दिया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे झारखंड के जो 28 जो रिजर्वेशन सीट से 28 विधायक चुन के गए हैं, एक भी विधायक का मुंह से आवाज नहीं निकलना, ये दुर्भाग्य है। और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जन नेता लोग सिर्फ हमें आदिवासियों को वोट बैंक का राजनीति करता है, इसी के लिए वो लोग अपने आप को विधायक चुना जाता है, ना कि हमारे आदिवासी दलित पिछड़ी का वो लोग ने कभी उत्थान के लिए बात किया, ना उनके अत्याचार जब होता है उसके ऊपर कोई आवाज उठाने का काम करता है। ये हमारे झारखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग सचेत करना चाहते हैं उसके आपका लक्ष्मीकांत आपका थाना प्रभारी जो है उसको यथाशीघ्र ST/SC थाना एक्ट के तहत हम सरकार से, चंपई सोरेन से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से, उसके ऊपर ST/SC का धारा लगा करके उसको यथाशीघ्र उसके ऊपर FIR करें और उसको तुरंत बर्खास्त करने का काम करें। अन्यथा पूरे झारखंड में आदिवासी समाज उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे और इसका जिम्मेदारी झारखंड सरकार आपका चंपई सोरेन होंगे। अगर श्यामदेव हेम्ब्रम नेता या मंत्री रहता तो क्या करता? अगर श्यामदेव हेम्ब्रम झारखंड का नेता या मंत्री रहता तो पहले तो आपका समाज के प्रति खड़ा रहता और समाज के प्रति उनके पहले आवाज उठाता। आज श्यामदेव हेम्ब्रम के जैसे कई हमारे आदिवासी नेता लोग जो रिजर्वेशन सीट से गए 28, एक भी नहीं है, 28 भी है, 28 में 81 में 28 मेरा विधायक है, लेकिन एक भी विधायक उसका मुंह से जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। सिर्फ हमारे आदिवासियों को वोट बैंक का राजनीति करता है। आज हम लोग समझ चुके हैं उस नेता लोग को जो आज हमारे आदिवासी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। सटीक बैठता है जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने यहाँ से आपका यहाँ पे कहा जाए तो संथाल परगना से हमारे वीर बंटा सिद्धो कानू चांद भैरव ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। और आपका उत्तरी छोटा नागपुर से हमारे बिरसा मुंडा जो हमारे अबुआ राज का जो उन्होंने उल्लंघन किया था उसको बचाने का काम किया। और आदिवासी राज का हम लोगों ने कई दिनों तक लड़ाई लड़ा और आज हम लोग को अंततः 2000 में आपको हमको अलग झारखंड राज मिला और एक आदिवासियत के नाम से एक राज मिला है। ये हमारे झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि इतने दिनों से आज 24 साल होने जा रहा है झारखंड राज बनने में, मतलब युवा हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य का हमारे यहाँ का नेता और जन नेता लोगों का कि आज तक यहाँ का आदिवासियों को सिर्फ, मैंने तो कहा आज भी कहा और मैं कई बार कहा कि यहाँ के आदिवासियों नेता ने दूसरे पार्टी का नेता लोग को या दूसरे समुदाय के नेता लोग को, देखिए उसका अगर कोई जाति या उसका समुदाय का कोई बात आता तो वो लोग एकजुटता अपने आप को दिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य तो यहाँ हुआ कि हमारे आदिवासी नेता चाहे वो कोई पार्टी से हो, उन लोग जैसा खाली आपका जो वोट बटोरने वाला काम करता है, आकर के जिसे नुनू बाबू दीदी तिजंग करके लोग वोट बटोरता है, आदिवासी पार्टी नाम करके वो लोग वोट बटोरता है। आज जब आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार होता है, आज कई बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है, आज कई वो भी एक बच्ची थी जो थाना में गए थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार है, आज तक कोई नेता हमारे मुंह से जुबान नहीं निकला। दुर्भाग्य इस बात का है। हम लोग तो चाहते हैं कि आज तक हमारे झारखंड के इतना नौजवानों के साथ अत्याचार, मतलब इस तरह से, चाहे वो आपका डायरेक्टली कहे प्रशासन के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा यहाँ के नौजवानों के ऊपर अत्याचार आज 24 सालों से होते जा रहा है और आ रहा है। हम लोग आज समझ चुके हैं
इस तरह के जन नेताओं को जो हमें अपने आप को अपना बोलता था, आज वो लोग हम लोग परख चुके हैं। आने वाला कल उनको हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम इसी इच्छा के साथ कहेंगे वो लोग सचेत हो जाए, अन्यथा आपको आने में एरिया घूमने के तक आपको दिक्कत हो जाएगी। एक सवाल हो रहा है इस प्रकरण के माध्यम से, रांची में जो कुछ हुआ, इस प्रकरण के माध्यम से, हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सभी इस चैनल को देखने वाले उन सभी प्रेमी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है, शर्म आना चाहिए उन सारे जनप्रतिनिधियों को। और जो थानेदार हैं लक्ष्मीकांत जी, वो किसको गाली दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि वो किसको गाली दे रहे हैं, किसको नेता बोल रहे हैं? नेता तो हमारा देश, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है आदिवासी, इस देश का, भारत देश का राष्ट्रपति महोदय हमारे जो हैं आज राष्ट्रपति पद में काबिज हैं। वो किसको नेता दे रहे हैं, किसको नेता बोल के जो है इस तरह का गाली दे रहे हैं, भद्दा टिप्पणियां कर रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर इस तरह का बात बोल रहे हैं। इस दरोगा तो यथाशीघ्र त्वरित कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करना चाहिए, नहीं कि लाइन हाजिर करना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ पे आदिवासियों का स्टेट होते हुए, आदिवासियों का बहुल क्षेत्र होते हुए आज आदिवासियों को इस तरह का अत्याचार और शोषण का, दोहन का सामना करना पड़ रहा है। ये आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि समय आ गया है उन जैसे दारोगा को जवाब देने के लिए। क्योंकि ये दारोगा कहीं ना कहीं ये झारखंड वासी नहीं होंगे, और ऐसा झारखंड वासी यदि होते तो यहाँ के झारखंड वासियों से या आदिवासियों से इस तरह का व्यवहार नहीं करते। क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ का झारखंड में जो राज्य है, झारखंड में जो सरकार चला रहे हैं राज्य, ये इनके भी कहीं ना कहीं भागीदारी है। क्योंकि ये इनको जो लाइन हाजिर करने का जो काम किया है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य। इस तरह का दरोगा को यथाशीघ्र बर्खास्त करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जिस बहुल क्षेत्र में वहां के क्षेत्रीय लैंग्वेज जानना चाहिए, वैसा पदाधिकारी, वैसा वहां पे प्रशासन होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ऐसा पदाधिकारी को जो यूपी और बिहार से लाकर के यहाँ बिठा दिए हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्र लैंग्वेज को जान नहीं पा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को अभद्र टाइप से टिप्पणी करके, व्यवहारता करके जो है इस तरह का जो डॉट टाइप का जो अभी हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, इस तरह का दरोगा को हम लोग बर्खास्त करने के लिए मांग कर रहे हैं। और हम लोग यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाती है, तो यहाँ का जनता, यहाँ का पब्लिक, यहाँ का झारखंड का आम आवाम इसके लिए मुहिम चलाएंगे, और इस तरह का जनप्रतिनिधि को भी यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे, जो इस जैसे दरोगा के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। और इसके जैसा दरोगा को हम लोग अपना कानून लगा करके यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अब हम लोगों का समाज के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी कलंक लगाई है, यहाँ पे धब्बा दिया है, और इसके बाद से हम लोग सारे आदिवासी लोग यहाँ पे मरमहत हैं। अगर राजीव बास्की नेता या मंत्री रहता तो क्या कदम उठाता इस विषय में? देखिए, सारे नियम और कानून, जो पूरे देश जो है ना एक संवैधानिक आधार पे चलता है, और इस तरह के संवैधानिक पद पे काबिज होकर के लोग जो हैं घिनौना हरकत करते हैं, जातिवाद करते हैं। यहाँ पे समानता का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह का दोगलापंथी करने का इस दरोगा को किसने अधिकार दिया? सबसे पहले मैं जवाब ये देना चाहूंगा, यदि मैं पद पर काबिज होता तो ऐसे लोगों को मैं यथाशीघ्र कार्रवाई करता और यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करता। क्योंकि जिस वर्दी के बल पे वो कूद रहे हैं ना, उस वर्दी को मैं एक सेकंड में उसको वर्दी उतारने का काम करता। मैं यदि उस जगह पे होता, यदि किसी भी यहाँ का देशवासियों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी यदि करता, तो मैं उसको जवाब देता है, यथाशीघ्र उसको उसी टाइम बर्खास्त कर देते हैं। प्रयोग किया, क्या झारखंड में नेता शब्द एक अपशब्द का पर्याय बन के रह गया है? यदि अभी वर्तमान समय देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अपर्याय ये बन के ही रह गया, वो शब्द बन के ही रह गया है। क्योंकि आज जिस तरह से देखा जा सकता है, यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र पूरे झारखंड प्रदेश, यहाँ पे 28 विधायक हमारा आदिवासी, उसके बावजूद भी ये पर्याय नहीं तो क्या है? यदि इस तरह का एक दरोगा यदि एक आदिवासी को आदिवासी बहुल क्षेत्र में यदि इस तरह का बात बोल के निकल जाता है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। नेता नाम एक कलंक बन जाएगा आदिवासियों के लिए यहाँ पे। इसलिए हम लोग यथाशीघ्र मांग करते हैं इसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। यही तो यहाँ का आम आवाम, पूरे झारखंड प्रदेश का छात्र और यहाँ का नवयुवक उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अपना कानून यदि हाथ में लेना पड़े तो हम लोग कानून भी हाथ में ले लेंगे। कि यहाँ जब आदिवासी का 28 विधायक हैं, और जब आदिवासियों के ऊपर में ऐसा गाली गलौज, इतना भद्दा शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आज भी वो लोग का मुंह बंद है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो लोग को शर्म लगता है बोलने के लिए। अपने आप को वो लोग को लगता है कि आदिवासी भुला जाते हैं। जब चुनाव आता है तब देखता है कि मेरा 28 सीट कौन सा सीट है जो आदिवासी सीट है। भूल जाइए, आज युवा जागरूक हो चुका है, झारखंड जागरूक हो चुका है। आप ये मत भूलिए कि हम जो बैकडोर में पानी डूब के पिएंगे और लोग देख नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप डूब के पानी पीते हैं तो आज हम लोग का नजर इतना तेज हो गया है, आप कौन सा पानी में डूब के पानी पीते हम लोग पहचान रहे हैं। आज आदिवासियों के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप चुप हैं आदिवासी होके। बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। जो इस प्रकार की जो हमारे
नगर ये थाना प्रभारी जो आदिवासी रांची में जिस तरह से एक आदिवासी को गाली दे रहा है और इस तरह से जो शब्दों का उपयोग किया है, जो शब्द का उन्होंने व्यवहार किया है, वह बिल्कुल गलत तरीका से किया है। बिल्कुल वह शर्मिंदा नायक है, हम उसको गलत मानते हैं, हम निंदनीय करते हैं। हम सभी आज छात्र समन्वय समिति के द्वारा दुमका से हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को कि ऐसा थाना प्रभारी को तुरंत इसी वक्त उसको तुरंत यहाँ से उसका नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। और आने वाला भविष्य में यदि ऐसा कोई थाना प्रभारी आदिवासियों के ऊपर में कुछ बात बोलते हैं, गंदी शब्द बोलते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर यथासंभव कार्रवाई किया जाए। और सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि झारखंड में 28 हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, लेकिन जब आदिवासियों के ऊपर में जब गंदा शब्द बोले, आदिवासी को मार दिया जाए, लेकिन उन लोग का मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हमको ऐसा लगता है कि बनने के बाद वो ब्राह्मण बन जाते हैं। ऐसे विधायक को भी आज हम लोग पहचान रहे हैं, आने वाला समय में उन लोगों को भी जवाब देने का काम करेंगे। आज छात्र समन्वय समिति ये लोग को हम लोग दिखाने का काम किए कि आप जल्दी इसमें कार्रवाई कीजिए, उसको यहाँ से पद हटा बर्खास्त कीजिए। और दूसरी बात नहीं तो पूरे झारखंड में हम तो ये कहेंगे कि आज ये टेलर है, आग जैसे बबूला हो जाएगा आंदोलन। आप संभालिए, झारखंड सरकार वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आदिवासी स्टेट है। और आदिवासी स्टेट में तुम कौन होता है तुम गाली देने वाला? आदिवासी स्टेट में कौन है दरोगा जो आदिवासी स्टेट में आदिवासी को इस तरह से गाली देगा? कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देंगे झारखंड से। आज हम लोग यही उसको हिदायत देते हैं, यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कान पकड़ के निकाल देंगे। ऐसे दरोगा को कान खुल के सुन ले, ऐसा दरोगा यदि झारखंड में आज भी मन में यदि ऐसा संकोच है कि आदिवासियों को छोटा तुच्छ बोलेंगे, गलत शब्द से व्यवहार करेंगे, कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा।